जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो हमारा क्लास है, आज जो वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, ये क्लास 10th का मैथ है और एक्सरसाइज है आपका 1.4। मतलब कि चैप्टर जो एक है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, उसी से संबंधित हमारा आज जो है टॉपिक है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था रियल नंबर्स क्या है। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 हमने बहुत ही अच्छे से बताया है। तो आज जो हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इस सभी प्रश्नों को बनाते हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव के रूप में हमारा प्रश्न जो है पूछता है। ये बोर्ड के एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है उसमें आपको ये पूछेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। बस 2 या 3 मुख्य बातें ध्यान पर रखिएगा तो ये सारा जो है क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। मतलब कि आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रूप में है। आपको इसको बताना है कि ये शांत है या अशांत है। तो कैसे आप बताएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपका ऊपर वाला जो है अंश है, नोमिनेटर कहलाता है। ऊपर वाला जो है आपको क्या कहलाता है, अंश, नोमिनेटर। और नीचे वाला जो होता है आपको डिनोमिनेटर कहलाता है। जो आपको ये p/q के रूप में दिया है, परिमेय संख्या के रूप में, कि ये एक परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है, आपको दिया हुआ है। और इसी को आपको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। तो आपको यहाँ पर ना नोमिनेटर पर ध्यान नहीं देना है, आपको डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है, हर पर ध्यान देना है, आपको डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। डिनोमिनेटर पर आपको ध्यान देना है। तो इस पर क्या ध्यान देना है कि आपको कहीं पर भी जो डिनोमिनेटर है इसको क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ लेना है। प्राइम फैक्टर के रूप में आपको तोड़ लेना है। अगर इसका गुणनखंड केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 के फॉर्म में रहता है तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये जो है एक शांत है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में आपका है, ये आपका शांत है। ठीक है, कैसे, तो चलिए ये इसको देखिए, आप ध्यान दीजिएगा। अगर लास्ट में 5 है तो या तो वो 3 से कट जाता है या 5 से कट जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 3 का जो आपका विभाजन का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि इन संख्या को आपस में जोड़ते हैं और ये 3 के गुणनखंड में अगर आता है, 3 के अगर फैक्टर में आता है तो, या 3 के मल्टीपल में आता है, तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका 3 से विभाजित हो जाएगा। तो जोड़िए, 3 1 4, 4 2 6, 3 + 1 + 2 + 5, इस संख्या को जोड़ दीजिए अंक को। 3 1 4, 4 2 6 और 6 5 11 आ रहा है, जो 3 के मल्टीपल में नहीं है। तो इसलिए जब ये 3 के मल्टीपल में नहीं है और लास्ट में 5 है तो हम कह सकते हैं कि ये 5 से ही कटेगा। ये 5 के डिविजिबिलिटी में है। ये लास्ट में 0 और 5 रहता है तो 5 से कट जाता है। ठीक है, और वो 2 से भी कट जाता है अगर 0 रहे तो। लेकिन केवल 5 रहे तो 5 से विभाजित हो जाता है, साथ ही साथ 3 से भी विभाजित हो सकता है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि आपको अंकों को जोड़ कर देखना पड़ेगा कि उसका जो मल्टीपल है 3 में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये 5 से कटेगा। तो 5 6 30, 5 दूनी 10, 50 25, ये कट गया। फिर 5 से कटेगा 125, फिर 5 से कटेगा 25 और फिर 5 से कटेगा 5। तो इसका फैक्टर जो है प्राइम फैक्टर के रूप में आप तोड़े
तो क्या आया, आपका प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़े तो 5 के पावर कितना आ गया, 5 आ गया, 5 के पावर 5, 5 दी पावर 5 आ गया। मतलब कि आपका न्यूमिनेटर या तो आपके 2 दी पावर n या 5 दी पावर n में रहेगा तो आपका जो है ये परिमेय संख्या शांत होगा। यदि आपका 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाता है या 2 और 5 के अलावा छोड़कर कोई और भी प्राइम नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये शांत नहीं है। जैसे मान लीजिए 7 गुना 2 गुना 5 आ गया तो हम कहेंगे कि ये अशांत है, शांत नहीं है, ये अशांत आवर्ती है। जब हमको किसको देखना है, केवल हर वाले को, ये डिनोमिनेटर भाग को ही देखना है जो नीचे है, ठीक है। जो हमारे p/q के फॉर्म में है तो हमको p/q के रूप में है तो हम केवल q पर ध्यान देंगे, q का हम फैक्टर करेंगे और उसको फैक्टर को हम देखेंगे कि उसमें 2 और 5 के सिवा कोई और भी नंबर आ रहा है क्या। यदि आ रहा है तो वो जो परिमेय संख्या है वो शांत नहीं होगा, वो अशांत आवर्ती का होगा। तो चलिए हम लिखेंगे कैसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। ये 13/31/25 है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए पहले डेटा को लेते हैं। पहले हमने डेटा लिखा, उसके बाद लिखेंगे गिवन, जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन ए रेशनल नंबर 13/31/25 दिया है। अब इसके लिखेंगे नीचे इफ द डिनोमिनेटर of a rational number has prime factor of the form 2 the power n or 5 the power n m, where m and n are positive integer, मतलब कि m और n जो होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे आपका 2 दी पावर 5 है तो ये एक धनात्मक ही पूर्णांक होना चाहिए, इसके पावर जो होना चाहिए हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं, ऋणेतर पूर्णांक संख्या होना चाहिए। देन द रेशनल नंबर हैज terminating decimal expansion if the denominator has factor other than 2 and 5, then it has non-terminating decimal expansion। तो कहने का मतलब कि आपका यहाँ पर अगर 2 और 5 को छोड़कर अगर दूसरा आता है तो हम कहेंगे कि ये जो है आपका
टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं होगा। हिंदी में लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिखिएगा, लिख देते हैं, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2n और 5m के रूप में अभाज्य गुणनखंड है, जहाँ m और n धनात्मक पूर्णांक है, तब परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि देखिए, आपका दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका हर जो है, डिनोमिनेटर जो है आपका किस रूप में होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर n, मतलब कि 2 के पावर कितना भी, लेकिन पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। 5 के पावर कितना भी आए, मतलब कि वहाँ पर आपको धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, m का भी मान। तो अगर इसके अलावा अगर कोई दूसरा आता है 2 और 5 छोड़ के, तो आपका शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा। यदि हर में 2 और 5 के अलावा अन्य गुणनखंड है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जिसे आप पहला क्वेश्चन ले सकते हैं, 13 बटा क्या है, 31/25, 13 बटा 31/25 है। अगर आप यहाँ पर 31/25 जो है आपका क्या है, डिनोमिनेटर है, और इसी को प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ना है, तो अगर आप इसको तोड़ते हैं फैक्टर के रूप में, तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर लिखेंगे। देन द क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस चीज़ को लिखना होगा, इतना, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर हैज़ प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये सब लिखना होगा। लिखने के बाद आपको इस प्रश्न को लिखना होगा। उसके बाद आपको इस प्रश्न को लिखना होगा, प्रश्न कीजिए। उसके बाद आपको लिखना होगा द फैक्टर, या ऐसे लिखना पहले, द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज 31/25। जो डिनोमिनेटर, जो हर में दी हुई संख्या क्या है, हर में दी हुई संख्या क्या है, 31/25। तो अब लिखेंगे देन फैक्टर ऑफ 31/25 आर, मतलब कि 31/25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 31/25 का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 होगा, अर्थात 5 की पावर 5, 5 की पावर कितना होगा, 5 होगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर, यहाँ द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर
आर ऑफ द फॉर्म 5m, माने 5 की पावर m के रूप में आया है। देयरफॉर इसलिए यहाँ पर जो आपका ये जो संख्या दिया हुआ है आपका क्या होगा, आपका शांत होगा। आपका जो परिमेय संख्या दिया हुआ है आपका 13 बटा कितना, 13 बटा आपका 31-25 जो दिया हुआ है ये आपका क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे अच्छा से। देयरफॉर 13 31-25 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब कि ये क्या है, आपका शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। तो देखिए बिना लंबी विभाजन दिए, मतलब कि आपको यहाँ पर भाग देकर यहाँ पर चेक करना पड़ता। 13 31-25 में आपको भाग देकर चेक करना पड़ता कि आपको कितना बार में कट रहा है। जैसे आप 2 में 5 से भाग दीजिए, 2/5 है, तो आप इसको क्या कहेंगे, शांत है क्या शांत, इसको कहेंगे कि शांत है, शांत है, शांत आवर्ती के। कैसे कि इसका जो हर है वो 5 है, तो कैसे आपको भाग देना पड़ेगा 2 में 5 से, तो नहीं जाता है तो 0, और उसके बाद कटाने के लिए एक पॉइंट देंगे, तो पॉइंट देंगे तो एक 0 आ जाता है। अब कितना बार में कटेगा, 4 बार, ये कट गया। तो आपका इसका जो दशमलव प्रसार है 0 क्या है आपका 4 है। तो पूर्णतः आपको दशमलव के बाद के अंक में ये क्या हो गया, पूर्णतः ये विभाजित हो गया। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि शांत है। अगर कोई नहीं कट पाएगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। तो संख्या वही कटेगा जिसके हर में 2 और 5 के गुणनखंड रहेगा, केवल 2 और 5, और 2 और 5 को छोड़कर दूसरा रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। जैसे आप चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17/8। तो अब यहाँ पर 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, द फैक्टर ऑफ 8 आर क्या हो जाएगा। तो अब 8 को फैक्टर के रूप में कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे जिससे आप एलसीएम लेते थे, एलसीएम निकालते थे, फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए, ये इतना आएगा, 2 से घटाइए, तो 2 गुना 2 गुना 2, ये क्या आया, 2 के पावर n के रूप में आया है, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पावर कितना है, 3। तो यहाँ पर 8 का जो फैक्टर आया आपका प्राइम फैक्टर के रूप में जब तोड़े तो 2 का पावर कितना आया, 3 आया, और इसका फैक्टर के रूप में क्या आया, केवल 2 आया है। तो हमने क्या बोला, केवल 2 और 5 आना चाहिए, इसके सिवा दूसरा नहीं आना चाहिए, तो ये शांत होगा। तो देखिए ये शांत है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 17/8 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है, 17/8 जो है, 17/8 शांत आवर्ती है, तो बिना लंबी विभाजन किए ही आपने इसको बता दिया कि क्या है, ये शांत आवर्ती का है। चलिए आप तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर लिखिए गिवन ए रेशनल नंबर है ये। तो यहाँ पर आप लिखिएगा द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर इज क्या है, 455। जो आपका हर में जो संख्या दिया है वो क्या है, 455 है। तो अब ये 455 को क्या कीजिएगा, फैक्टर के रूप में तोड़िएगा। देन द फैक्टर ऑफ 455 आर,
अब कितना आएगा, तो 455 को फैक्टर के रूप में तोड़ लीजिए यहाँ पर ऐसे। 5 से पहले जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो पहले 3 से देख लेते हैं। 5 5 10 10 4 14, 14 आ रहा है, तो 14 जो है 3 के मल्टीपल में नहीं है, इसलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो 5 से कटेगा, 9 1, फिर कितना कटेगा, 7 से कटेगा, 13 बार में। तो यहाँ पर 455 का जो फैक्टर आया आपका कितना आया, आपका 5 आया, 7 आया और कितना आया, 13 आया। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या लिखिएगा कि यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टर जो हमने निकाला, तो 2 और 5 के अलावा अन्य नंबर भी इसमें सम्मिलित है, इसलिए ये जो है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है, मतलब कि अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर द फैक्टर ऑफ denominator are not in the form 2 the power n or 5 the power m. The denominator has factor other than 2 and 5। मतलब कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ जो हर का प्राइम जो फैक्टर है, गुणनखंड है, 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसका जो फैक्टर है 2 और 5 के अलावा अदर भी है, दूसरा भी है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर 64/455 has non-terminating repeating decimal एक्सपेंशन। मतलब कि यह जो है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ये शांत नहीं है। तो इसी तरह से आप सभी प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तीसरा ये हो गया। अब चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न जो है आपका क्या है 15 बटा जो है आपका 1600। तो चौथा प्रश्न आप यहाँ पर लिखिए। चौथा प्रश्न क्या लिखेंगे 15 बटा 1600। तो अब 1600 को जो है फैक्टर के रूप में तोड़िए। 2 से कट जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 2 से और ये 5 से, इतना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 1600 आर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 दी पावर 6 और 5 दी पावर 2, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हियर द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर आर of the form 2 the power n or 5 the power n. Therefore
15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, ये शांत आवर्ती का है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ जो आपका हर है, हर का फैक्टर जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, इसलिए 15/16 जो है एक शांत आवर्ती है। इस तरह से आप पाँचवा नंबर लिख सकते हैं। पाँचवा नंबर क्या लिख सकते हैं? 29/343। अब यहाँ पर आप लिखेंगे द फैक्टर ऑफ 343R कितना हो जाएगा? 343। ध्यान दीजिएगा, लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा, कोई लास्ट में सम संख्या नहीं है तो 2 से भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर पहले 3 से कटा लीजिए, तो 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 3 6 4 10, 10 जो है 3 के मल्टीपल में नहीं है। तो अब हम 7 से चलते हैं, तो 7 से कटाएंगे तो 49 बार में कटेगा, फिर 7 से कटाएंगे तो 7 बार में कटेगा। मतलब कि यहाँ पर 7 गुना 7 गुना 7 आया, 2 और 5 तो कहीं नज़र ही नहीं आया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? अशांत है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूँकि यहाँ हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः 29/343 एक अशांत आवर्ती है। ये क्या है? आपका अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। हाँ, अगर ऐसा लिखना होगा तो एक ऐसे लिखे, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका अगला प्रश्न जो है आपका छठा 6 जो है क्या है? छठा प्रश्न जो है आपका 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 के रूप में तो ये स्पष्ट रूप से ऐसे ही दे दिया है फैक्टर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि द डिनोमिनेटर इज द फॉर्म 2 द पावर n और 5 द पावर m, इसलिए देयरफॉर 23/2 द पावर 3 और 5 द पावर 2 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत आवर्ती होगा। चलिए उसके बाद हम लिखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है? तो ये 7वां नंबर 129/129/2
2^2, 5^7 और 7^5। तो यहाँ पर क्या दिखने में लग रहा है, आपका जो हर है डिनोमिनेटर है, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर भी है। तो 2 और 5 के अलावा जब दूसरा नंबर आता है, देखिए 2 और 5 के अलावा जब इसका फैक्टर निकालिएगा, गुणनखंड निकालिएगा, तो 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर यहाँ पर 7 भी आ रहा है। तो हम यहाँ पर कह देंगे ये जो है आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है, ये शांत दशमलव आवर्ती नहीं है, ये अशांत है। तो यहाँ पर लिखेंगे द डिनोमिनेटर is of the form, the denominator is the given number is 2^5, 2^2, 5^7 और 7^5। Here the denominator is of the form 2^n और 5^m, बट लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है ना, बट also has factors other than 2 and 5। 2 और 5 के अलावा क्या है, यहाँ पर दूसरा नंबर भी है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर भी है, इसलिए therefore 129/2, 5^7 और 7^5 has non-terminating repeating decimal non-terminating decimal एक्सपेंस, मतलब कि यह अशांत दशमलव इसका ऐसे लिखिएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती का होगा। तो इसी तरह से आप अगला प्रश्न भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 8वां नंबर जो है, कैसे बनाइएगा, 6/15। तो ध्यान दीजिएगा, तोड़कर आपको दिखाना होगा कि यहाँ पर 2 और 5 के अलावा दूसरा अगर नंबर रहेगा तो लिख दीजिएगा अशांत, और 2 और 5 के सिवा कोई दूसरा नंबर नहीं रहेगा तो आप लिखेंगे वो शांत है। चलिए अब हम दूसरा नंबर में चल रहे हैं। कह रहा है कि ऊपर जो दिए गए प्रश्न है उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो शांत है उसका दशमलव प्रसार लिखना है, मतलब कि आपको दशमलव के रूप में उसको व्यक्त करना है। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा क्या था, वो शांत था। पहला क्वेश्चन क्या था, शांत था। तो पहला क्वेश्चन 13/31/25 था, जो आपका 31/25 का
अगर आपने गुणनखंड तोड़ा था तो 5 के पावर कितना आया था, 5 आया था। तो इसका मतलब ये शांत था। तो अब इसको दशमलव प्रसार में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? तो सबसे पहले इसको आप कैसे भाग देंगे? आप 31 25 से 13 में भाग देंगे, 13 में भाग देंगे। तो भाग दीजिए। तो 13 में अगर भाग देंगे 31 25 से तो नहीं कटेगा, तो क्या होगा, 0 होगा। अब इसको कटाने के लिए क्या करते हैं, हम पॉइंट देते हैं। पॉइंट के बाद भी, पॉइंट देने के बाद एक जीरो ऑटोमेटिक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो एक जीरो बढ़ गया, तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो फिर एक और जीरो चाहिए, तो यहाँ पर एक जीरो देते हैं। तो उसके बाद हम कटाते हैं। फिर भी ये छोटा पड़ रहा है, इसलिए कि 1300 ये 31 25 है, तो हम एक और जीरो यहाँ देकर एक और जीरो बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हमने कितना जीरो बढ़ाया, 3 जीरो बढ़ाया। कितना जीरो बढ़ाया, 3 जीरो बढ़ाया। अब ये इसको, अब ये 3 जीरो ये कटेगा, तो कितना बार में कटेगा हमको पता नहीं, लेकिन हमको कटाना होगा। तो 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 आ रहा है 4, तो ये 13 है ना, 4 3 12, तो 4 बार में आपको कटेगा। 4 बार में आपको क्या होगा, यहाँ पर ये कटेगा। तो 4 बार में आप अगर कटाइएगा तो इसमें 4 से गुना कीजिए 31 25 में। तो 4 से जैसे ही गुना कीजिएगा 1 2 5 0 0 आ जाएगा। तो 1 2 5 0 0 आपका आ रहा है। अब इसको घटाइए, 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और ये काट कूट हो जाएगा। तो फिर एक जीरो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसलिए बढ़ेगा कि हमने दशमलव दिया है, तो हर बार एक एक जीरो तो बढ़ते जाएगा। अब ये कितना बार में कटेगा, एक बार में। कितना हो जाएगा 31 25। अब इसको घटाइएगा तो कितना घटेगा, तो घटेगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 7, और ये 8 और 1, एक जीरो तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसलिए कि हमने यहाँ पर दशमलव दिया है जब तक पूर्ण रूप से नहीं कटे। अब ये कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में कट जाएगा। 6 बार में गुना कीजिएगा तो 18 750 आ जाएगा। तो ये कट गया आपका पूर्ण रूप से। तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, 0.00416। तो इस तरह से आपको भाग देकर यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं therefore the decimal expansion of 13/3125 इज 0.00416, इतना आया। तो इसी तरह से जो जो आपका शांत है उसको भागा दीजिए और कटा दीजिए। तो 17/8 इसको भाग दीजिए, तो ये भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा आपका, 2.125 बार में आपका कट जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार इतना आया। तो लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार इतना आ गया। उसी तरह से आपका एक और क्वेश्चन जो था आपका 15/1600, ये भी आपका शांत था। तो इसका भी शांत अगर भाग दीजिएगा तो ये भी आपका कट जाएगा। इस तरह से भाग दीजिए, 15 में 1600 से 1600 से भाग दीजिए, नहीं जाएगा 0। उसके बाद एक दशमलव बढ़ाते हैं, दशमलव देते हैं तो एक जीरो बढ़ जाता है। अब ये और छोटा पड़ रहा है तो एक जीरो यहाँ देंगे तो फिर एक जीरो यहाँ आएगा। अभी देखिए ये 1500, ये 1600, एक और जीरो दे दीजिए, एक और जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। अब कटाइए तो यहाँ कितना 9 बार में कट जाएगा। तो 9 बार में कितना आ जाएगा, 16 9 44, 144 आ जाएगा। 2 जीरो तो 2 जीरो, तो 6, और ये कितना हो जाएगा काट को, तो कितना आ गया 600। तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, 6000 आ गया। अब ये कट जाएगा 4 बार में 48, 0 0 कितना हो जाएगा 2 और 1 1200 आया। एक और जीरो बढ़ेगा। अब कितना बार में कटेगा, सॉरी 16 3 48, ये 3 बार में कटा था, 3 16 3 48। अब ये कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में, 16 7 32, 112 बार में कटेगा। 0 0 8, तो कितना आ गया 800 आया। एक और जीरो बढ़ जाएगा तो 16 25 80, 5 बार में कट जाएगा। ये इस तरह से आपका पूर्णतः कट गया। तो कितना आ गया इसका दशमलव प्रसार, 0.00937 5। तो इस तरह से आपको भाग देना होगा
और भाग देकर क्या होगा, आपको कटाना होगा। एक और संख्या जो था आपका क्या था, 23, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, 5 का पावर 2 का मतलब 5 गुना 5, तो 2 दिन 4, 4 दिन 8, 8 बचे 40, 40 बचे 200, तो 200 होगा। अब इसको कटाइए तो ध्यान दीजिएगा, केवल इस ऐसे कटाने के लिए क्या कीजिएगा कि जितना जीरो है उसको अभी छोड़ दीजिए, लास्ट में उतना अंक के बाद पॉइंट दे दीजिएगा। पहले 2 से भाग दीजिए, तो 23 में 2 से अगर भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, 1 नहीं कटेगा, दशमलव दिए 0.5, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 1.5 बार में तो कटा, लेकिन यहाँ पर नीचे हमने क्या छोड़ दिया था, 2 जीरो छोड़ दिया था, 2 जीरो के बाद और पॉइंट हो जाएगा तो 0.115 हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया, तो 0.115 आया। इसी तरह से आप एक और था 0.6/15 था, तो यहाँ पर 6/15 था, तो हमने प्रश्न में जो है शायद हमने गलत बता दिया। ये 6/15 जो है आपका परिमेय संख्या में है, तो पहले इसको सरलीकृत कर लीजिए, 2 से 3 बार में कटे, 3 से कटेगा 2 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में, कितना आ जाएगा 2/5, तो 2/5 होना चाहिए। हमने जो प्रश्न में आपको बताया है वहाँ पर शायद मिस्टेक हो गया है हमसे, उसको सुधार कर लीजिए। ये जो है शांत है, क्या है, शांत है, क्योंकि ये जो है कट जाएगा, ये जो है कट जाएगा 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, कितना आ जाएगा 2/5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः हर का, चूँकि यहाँ पे चूँकि लिखेंगे, चूँकि हर का गुणनखंड क्या है, 1 गुना 5 है, केवल 5 है, 5 के सिवा दूसरा नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती क्या होगा, क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। इसको सुधार लीजिएगा, इसको क्या कर लीजिएगा, आप सुधार लीजिएगा अच्छी से, ठीक। चलिए उसी तरह से इसको भी आप पहले सरलीकृत कर लीजिए। 5 से कितना बार में कटेगा, 5 से आपको कटेगा 7 बार में, और 5 से कटेगा आपको 10 बार में, ऐसे भी कर सकते हैं। 7 बटा कितना हो जाएगा 10, तो इसमें प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, केवल 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, 1 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये शांत आवर्ती का है, ये तो ठीक ही है। चलिए इस तरह से हम अब कोई भी इसमें जो है आपका नहीं बचा है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। 35 बटा जो है 50, इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 से 7, 5 से 10, और इसको दशमलव प्रसार में लिखना होगा, तो 1 जीरो है तो कितना, 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, तो हो गया इस तरह से। चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि द फ्लोइंग रियल नंबर, माने कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह सकते हैं। तो देखिए अगर वो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने तो पहले ही बता दिया कि दशमलव प्रसार में तभी पॉसिबल है जब उसका अभाज्य गुणनखंड जो है नीचे का जो नीचे का जो हर है, हर का फैक्टर जो है 2 और केवल 5 के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2 और 5 के ही रूप में अगर रहेगा, केवल उसका फैक्टर 2 और 5 होगा, तो हम कहेंगे कि वह क्या है, दशमलव प्रसार में शांत है, दशमलव प्रसार में क्या है, वह शांत होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या आप इसको कैसे कह सकते हैं, आपको ये बताना होगा कि ये परिमेय संख्या कैसे है। तो इसका परिमेय संख्या कैसे है, तो ये पूर्णतः
ये क्या है, दशमलव प्रसार में है, मैंने विभाजित हो गया है संख्या, इसको ना रिपीटिंग किया गया है और ना यहाँ पर रेकरिंग है, ना यहाँ पर रेकरिंग है और ना ही किसी संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार दोहराया भी नहीं जा रहा है किसी संख्या को। तो यहाँ पर यही देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि इसका जो Q है, जैसे हम इसको दशमलव हटाएंगे, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, ठीक। तो जैसे ही दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितना अंक था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो यहाँ पर 9 जीरो हो जाएगा। अब इसको फैक्टर के रूप में अगर आप तोड़ेंगे, तो फैक्टर के रूप में अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, 2 और 5 आएगा, केवल 2 और 5 के रूप में आएगा। इसका Q का जो वैल्यू है ये Q है और ये क्या है, P है। तो Q जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में आएगा, इतना ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है, हाँ इसको हम यही कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है m और 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ m और n क्या है, ऋणात्मक संख्या है। अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, जहाँ Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणेतर पूर्णांक है, मतलब कि वो धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। चलिए ये हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संख्या जो है बार बार एक एक के बाद एक संख्या बढ़ती जा रही है। ये संख्या आगे कितना बार बढ़ेगी हमको पता नहीं है, तो हम इसको पूर्ण रूप से लिख नहीं सकते हैं ये संख्या कितना आगे तक बढ़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। तो दूसरा के बारे में क्या लिखेंगे, दूसरा के बारे में लिखेंगे ये दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, इसके बारे में हम लिख रहे हैं। इसको लिखेंगे कि यह चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या जो है परिमेय संख्या नहीं है। और आपको बारे में ये बोला है कि यदि यह परिमेय संख्या है तभी Q के बारे में आपको बताना है, Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रेकरिंग दिया गया है। तो ये जो है अशांत आवर्ती है
और अशांत आवर्ती के साथ साथ इसको अगर आप लिखेंगे डेसिमल हटाकर, अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको 9th क्लास में इसके बारे में हमने बताया था कि जब रेकरिंग रहता है तो ये अगर बार दिया है ऊपर में तो इसका मतलब कि नीचे 9 भी आएगा, ठीक है। तो इसको p/q में भी तो लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर q का जो वैल्यू होगा ये p/q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। रेकरिंग है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमने 9th क्लास में इसके बारे में बताया है कि p/q के रूप में ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन q जो है यहाँ पर 2 और 5 के अलावा यहाँ पर एक और संख्या इसमें सम्मिलित है। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या है, इसलिए ये जो है ये शांत नहीं है, अशांत है, अशांत आवर्ती का है। अब यहाँ पर लिख देंगे इसके बारे में, चूँकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा आवर्ती है। यहाँ पर देखिए लिखे हैं अनावर्ती और यहाँ पे लिखे हैं आवर्ती, ठीक है। इसलिए आवर्ती है और लिखेंगे, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है, जहाँ यहाँ पर q क्या है, q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के अतिरिक्त कोई और भी अभाज्य संख्या है। कोई और भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम इसके बारे में इतना ही लिख देंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमारा जो है एक्सरसाइज 1.4 जो है ख़त्म हो गया। तो एक्सरसाइज 1 जो है पूरा ख़त्म हो गया। इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे, और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा कहाँ नहीं समझ में आया। हम अगले वीडियो में हम जो आपका डाउट है उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।